मेरा अल्लाह चाहता तो इस कुरान को हजरत आदम के दिल पे उतार देता, पहले बशर हैं, हजरत नूह पे उतार देता, पहले उल अज़्म पैगंबर आदम सानी हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पे उतार देता, मेरे मुस्तफ़ा के जद्द करीम हैं, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम पे उतार देता, मेरे मुस्तफ़ा के जद्द करीम हैं, हजरत मोहतरम हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, उनके दिल पे उतार देता। मैं कहना चाहता हूँ 1,24,000 नबियों और रसूलों के दिल जनाबे वाला कुरान नहीं उतर रहे हैं इन दिलों पे। अगर कुरान को अल्लाह ने चॉइस किया है, अल्लाह ने सेलेक्ट किया है, तो सिर्फ मुस्तफ़ा का दिल ही है जो कुरान को जनाबे वाला उठा सकता है, कुरान की अमानत का बोझ उठा सकता है। ये मुस्तफ़ा का सीना है और दिलों में और इस दिल में बड़ा डिफरेंस है। तड़प के कहो सुभान अल्लाह। अब मैं एक हदीस सुनाता हूँ और जरा मचल के आपको बताता हूँ कि नबी के दिल की पोजीशन है क्या। इन्नल्लाह ताला नज़रा इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व अला व खैर क़ुलूबिल इबादी फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। हदीस पाक में है बिलाशुबह अल्लाह ताला ने अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, अरबों खरबों मिलियनों मिलियनों बंदों के दिलों पे, नबियों के दिलों पे, रसूलों के दिलों पे, ताजदारों शहींशाहों नामवरों ताजवरों कदावरों हस्तियों के जनाबे वाला दिलों पे तवज्जो फरमाई, सबके दिलों पे तवज्जो फरमाई। तो इन अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों दिलों में से अल्लाह को एक दिल खैर वाला, शरफ वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला, बरकत वाला, शान वाला, मजद व करामत वाला दिल, एक दिल अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पाया। अकेला दिल, इकलौता दिल, निराला दिल, अनोखा दिल, फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। इसीलिए बरेली के आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसी हदीस का तर्जुमा करके कहते हैं ज़ात हुई इंतखाब। अरे आप तो बैठ रहे हैं तो काम चल जाएगा। जोर से और जोर से। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए खुश रहो खुश रहो। ज़ात हुई इंतखाब, सिलेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? खरबों में सेलेक्ट किए गए हैं नबी, मुस्तफ़ा हैं। मुस्तफ़ा का मतलब होता है चुना हुआ, मुस्तफ़ा का मतलब होता है सेलेक्टेड। वहाबी पागल कहता है नबी हमारी तरह हमारी तरह, इसके सर में भेजा नहीं है, इसके सीने में दिल नहीं है, धड़कता हुआ दिल। अरे पागल हो गया रे, कहता है नबी हमारी तरह हमारी तरह। अबे तेरी तरह अनोखा दिल है जमाने में। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह का दिल उनके दिल की तरह नहीं है, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह उनकी तरह नहीं है, आदम नहीं है, आदम सानी नहीं है, 1,24,000 नबुव्वत और रिसालत के ताजदार मुस्तफ़ा की तरह नहीं है। तो वहाबी कह रहे हमारी तरह। बे मुँह देख बे, आईना फूट गया क्या? मूला देख तो है कैसा बे, देखने का ना भालने का। और कहता नबी हमारी तरह, ये है मुस्तफ़ा, अकेला इकलौता निराला, उसकी तरह कोई नहीं। फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। अरे चुना था, अपने लिए चुना था और फिर तुम्हें 12 रबीउल अव्वल को दिया था। तभी तो अल्लाह ने फरमाया था मेरा बड़ा एहसान है, याद रखना मैंने अपने लिए चुना हुआ तुम्हें दे दिया। कान कितनी बड़ी नेमत है, नहीं कहा मेरा एहसान है। आँख कितनी बड़ी नेमत है, कभी नहीं कहा कि एहसान है। नाक कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, कभी नहीं कहा ये दिल देखो, ये जंपिंग देखो, ये पंपिंग देखो, ये फेफड़ा देखो, ये कलेजा देखो, ये जिगर देखो, ये रगों का नेटवर्क और नेटवर्क देखो, और जनाब ये आँखों की पुतलियाँ देखो, ये पर्दे देखो, ये 70,000 पर्दों के बीच में ये पुतलियाँ, और ये मजबूत हड्डी के अंदर दिमाग, सोचने वाला दिमाग, ये बोलने वाली जबान, ये प्यारे प्यारे मोती जैसे दांत। मेरे तो पान खा के ज़रा थोड़े से ऐसे ही हो गए हैं, तुम्हारे मोती जैसे दांत। जनाब वाला खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की करोड़ों नेमत है। एक बार नहीं कहा पूरे कुरान में, एक बार नहीं। बहुत एहसान है मेरा, मैंने तुम्हें चना दे दिया, मैंने तुम्हें मूंग दे दी, मैंने तुम्हें मसूर दे दी, मैंने तुम्हें चावल दे दिए, मैंने तुम्हें आलू दे दिए, मैंने तुम्हें बताशे दे दिए, मैंने तुम्हें तरकारियाँ दे दी, मैंने तुम्हें खाने पीने के तौर तरीके सिखा दिए। बहुत बड़ा एहसान है ना, एक बार नहीं कहा, शुक्र है। मगर जब मुस्तफ़ा जान रहमत दे दिए तो जनाब वाला जब 12 रबीउल अव्वल को रसूल इनकलाब आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, क्रांति का दूत मुस्तफ़ा जान रहमत, इनकलाब का रसूल बन के धरती के पर्दे पर
ऐतिहासिक दिन 12 रबीउल अव्वल को जब मक्के की ज़मीन पे सैयदा के घर में सैयदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के प्यारे प्यारे प्यारी प्यारी आगोश, नूर भरी आगोश में जब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, मेरे रब ने फरमाया याद रखना अपने लिए चुना था। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने अपने लिए चुना हुआ मुस्तफ़ा तुम्हें दे कर लो, कर लगा दे। आए माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। खुश रहो तुम आबाद रहो। लोगों मैं ये कहना चाहता हूँ अपने लिए चुना। बरेली वाले कहते हैं मेरे इमाम ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब और नाम हुआ मुस्तफ़ा। ज़ात हुई इंतखाब, शेर तो मैंने भी वही पढ़ा जो बरकाती ने पढ़ा। आवाज़ उनकी अच्छी थी, आवाज़ में मेरी दम इसलिए नहीं है कि मैं दोनों टाइम तकरीरें कर रहा हूँ, जागा हुआ हूँ। मेरी आवाज़ में इसीलिए थोड़ी बेचैनी है, इस्तिराब है, कहाँ पर रही है, डामाडोल है, मगर शेर तो इमाम का है। तो तुम तवज्जो क्यों नहीं कर रहे हो? मैं 2 टाइम तकरीरें कर रहा हूँ। मैं जो जैसे दवा 2 टाइम ली जाती है, मेरी तकरीरें 2 टाइम हो रही हैं, सुबह भी शाम भी। इसलिए आवाज़ पे मत जाओ, शेर पे जाओ। ज़ात हुई इंतखाब, कहाँ है शेरों के रसिया? ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब और नाम हुआ मुस्तफ़ा। तुम पे करो रो दुरूद काबे के वदरुद जा, तुम पे करो रो दुरूद तैयबा के शम्सुद्दा, तुम पे करो रो दुरूद। अब मैं शेर सुना के ही टाइम पास करना नहीं चाहता। इकलौता दिल है, निराला दिल है। अब जनाबे वाला कुरान उतर रहा है, पूरी ताकत से उतर रहा है, कुरान पूरे फोर्स से उतर रहा है। हजरात कौन सी खूबी नहीं है जो मुस्तफ़ा में नहीं है? हर खूबी का जामे मुस्तफ़ा है। हजरात ऐसी खूबियाँ मैं नहीं गिन सकता, मुस्तफ़ा की खूबियों को नहीं गिन सकता। मैं बेइल्म मेरे पास इल्म नहीं है, मगर इल्म वाले भी नहीं गिन पाए। मुफ्ती नफीस अख्तर से पूछो खूबियाँ कितनी हैं, बता नहीं पाएंगे। मौलाना एहसान से पूछो, मुफ्ती आदम संभल से पूछो, हाजी मुइन बैठे हुए हैं जिनकी रगों में मुफ्ती आदम राजस्थान का लहू दौड़ता है, बड़ी मोहतरम मुतबर्रक हस्ती है, पूछो। मुफ्ती अरकान अज़हरी है, पूछो इनसे कि बताओगे नबी की खूबियाँ। अरे ये तो जनाबे वाला इनका इल्म भी थोड़ा लिमिटेड है, मुझ पे तो है ही नहीं, मगर मैं एक इल्म वाले की बात करता हूँ, बहुत इल्म वाला। इल्म का बहरे बेकारा कहो उसे, दूर दूर तक किनारे नजर नहीं आते समंदर के, ऐसे इल्म वाले की बात करता हूँ। वो इल्म वाला कहता है सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। नहीं कर सकता शुमार आई कैंट काउंट, नहीं कर सकता। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। ये बरेली के इमाम अहमद रज़ा का इश्क है, बरेली के इमाम अहमद रज़ा का इश्क है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत के आशिक़ सादिक़ के, जनाबे वाला आशिक़ सादिक़ के ख़यालात हैं। क्या तर्जुमानी है? फरमाते हैं क्या करूँ या रसूलल्लाह, तेरे वस्फ़ तो पता ही नहीं है। इतने वस्फ़ वाला पैगम्बर, जैसे ही कुरान उतरता है पूरी ताकत से उतरा, पूरे प्रेशर से उतरा। जिब्राइल आए, पूरा प्रेशर, जनाब कुरान पाक की पहली सूरत उतर रही है, इतना बड़ा प्रेशर, ऐसी खूबियों वाला नबी। अचानक जैसे ही कुरान उतरता है तो जनाब, अरे कहाँ वालों, आस पास वालों, ओबरी वालों, खुदा कसम हम बताते हैं, हदीसों में पढ़ कर देख लो, इतना अज़ीमुश्शान पैगंबर जब पूरे फोर्स से कुरान उतरता है तो अचानक मुस्तफ़ा कांपने लगे। मुस्तफ़ा जैसी हस्ती कांप गई, मुस्तफ़ा जैसी हस्ती कांप गई, थरथरा गए, लर्ज़बर अंदाम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहली वही है। इतने कांपे नबी कांपे। अरे जो बोझ ज़मीन ना उठा सके, जो ज़मीन आसमान ना उठा सके, जो बोझ समंदर ना उठा सके, मुस्तफ़ा के सीने ने उठा लिया। मगर कांप गए नबी, और कांपते हुए जल्दी से अपने घर को तशरीफ़ लाए। कांपते हुए आ रहे हैं बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिनकी अहलिया जनाब वाला बड़ी शान वाली हैं। ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। बीवी हो तो ऐसी, मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, क़िबला और काबा हमारी, उम्मुल मोमिनीन क़िबला सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जब अपने शौहर वफ़ा शयार को देखा
तो मुस्तफ़ा इस कंडीशन में ये कहते हुए तशरीफ़ ला रहे थे, ज़म्मिलूनी 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 ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। मुझे पहला फोर्स था, कुरान उतरा था पूरे प्रेशर से, मुझे चादर उड़ाओ। हाथ पकड़ लिया मुस्तफ़ा की, प्यारी प्यारी बीवी हमारी माँ ने तसल्ली दी। बीवियाँ इसी के लिए होती हैं, बीवी वही होती है जो तसल्ली दी, बीवी वही होती है जिसका चेहरा देखो तो दिल को सुकून मिल जाए, बीवी वही होती है जो घर में रहमत का सामान बन जाए। बीवी वो नहीं होती कि घर में जाओ 100 दर्द लेके, घर में जाओ 100 दर्द लेके, और बीवी को जैसे ही देखा तो दूसरे तरफ मुंह फुलाए बैठी है। बीवी है ये बीवा है, ऐसी होती है क्या बीवियां? ऐसी नहीं होती। अल्लाह फरमाता हमने जोड़े बनाए हैं ताकि तुम सुकून हासिल करो, ले तस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिले, ताकि तुम्हें करार मिले। मगर ये बीवी है, ऐसी बीवियां नहीं होती। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, अब दुनिया कुल्लहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वो खैरो मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ बरतने की नेक बीवी है। जिस घर में नेक बीवी हो, जन्नत निशान है वो घर। जोर से। इसीलिए लोगों, बीवियां अच्छी होनी चाहिए, निकोकार होनी चाहिए, मुत्तकी पारसा परहेजगार होनी चाहिए। हजरत मोहतरम इस पॉइंट पे भी नजर डालने की जरूरत है। इसीलिए अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, उन्हें तरबियत दो जनाबे वाला, ताकि वो अपने शौहरों की खिदमत किया करें। अल्लाह अकबर, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आना चाहता हूँ। तसल्ली दी और हजरत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, या मेरे शौहर वफा शहर, क्या बात है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने उसी कंडीशन में इरशाद, खदीजा आज तो मेरे साथ बड़ी बड़ी अजीब घटना घट गई खदीजा। एक नामूस आया था और ये आयतें हैं और ये नामूस आया था और ऐसा ऐसा था। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा मुस्कुरा के बोली, तो इसमें गमगीन होने की क्या बात है मेरे वफा शहर शौहर, इसमें गमगीन होने की क्या? कल्ला अबशिर, ए महबूब बशारत हो, जोर से बोलो, ए महबूब बशारत हो, ए मेरे वफा शयार शौहर बशारत हो। इन्नल्लाह ला युखज़ीका, अल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। मेरा एक चचाजाद भाई है, बहुत इल्म वाला, पुरानी किताबें पढ़े हुए, हम तुम दोनों चलेंगे उसके पास, पूछेंगे भैया से बात क्या हो गई। नामूस आया था गारे हिरा में, क्या मुस्तफ़ा को खबर न थी? खबर थी मुस्तफ़ा को, मगर बात फैलनी थी। जोर से बोलो यार, और जोर से। भैया के पास आ गई, जनाबे वाला वर्क़ा इब्न नौफल के पास आ गई, भैया आज ऐसी ऐसी घटना घट गई है। हमारे शौहर वफा शयार के साथ सोचते रह गए। वर्क़ा इब्न नौफल मुंह में जनाबे वाला हाथ रख लिया दांतों तले, और दांतों तले हाथ रख के थोड़ी देर के बाद बोले, नामूस आया था, गार में आया था, नामूस आया था। तुम कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? नामूस आया था। खड़ा हो गया, हर बात को वेरीफाई कर लिया और खड़ा हो गया, और खड़े होकर बोला, खदीजा किताबों में पढ़ा यही निशानियां हैं, कोई और नहीं, नबी है ये तेरा शौहर। अरे नबी है तेरा शौहर, पैगंबर है तेरा शौहर, निकाल देंगे मक्के वाले इसे, निकाल देंगे, इसका अरसा याद तंग करके रख देंगे। मुस्तफ़ा ने फरमाया, वह मुखरजैया, मुझे निकाल देंगे। कहाँ निकाल देंगे? मगर ए मोहम्मद, अगर मैं जिंदा रहा, अगर मैं जिंदा रहा तो अब्दुल्ला के बेटे, अल्लाह के नबी, मैं तेरी साइड में खड़ा हो जाऊंगा। हजरत मोहतरम बाहर के बात जनाबे वाला इफ्शा हो गई, रास्ता बाम से निकल गया। हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ, तवील है, बहुत तवील है, बहुत डिटेल है, मगर कुरान जब उतरा है तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने उसका प्रेशर रोक लिया है। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो एक मिसाल देता हूँ ताकि तुम्हारे जहन करीब हो जाए। एक गेंद आ रही है, देखो पीछे से नहीं, इधर देखो, बहुत तेजी से गेंद आ रही है, पूरी ताकत से ये किसी खिलाड़ी ने डाली है गेंद, और एक खिलाड़ी और खड़ा, उसने दूर से उसको कैच कर लिया, मगर कैच करते करते फिसल गई गेंद। फोर्स बहुत था, मुझ जैसा एक अनाड़ी खड़ा था, मैंने एक ही हाथ में दोबारा कैच ले लिया, जब फिसल गई तो मैंने ले लिया। तुम सब बताओ, मेरा कमाल है या उसका कमाल है जिसने फोर्स रोका? तो तुम सब कहोगे तुम्हारा काहे का कमाल है, पूरी ताकत टूट गई थी गेंद की, अब तो ताकत ही नहीं थी गेंद में, कोई फोर्स ही नहीं था गेंद में, ये इसीलिए तो तुमने कैच कर लिया, वरना तुम्हारी हिम्मत थी तुम ले लेते कैच। तुम जनाबे वाला क्या तुम किसी लायक नहीं हो, तुम ले लेते कैच। अरे ये तो उसका कमाल है जिसने पूरी ताकत लगा दी कैच को पकड़ने में, और पूरी ताकत लगा
विज्ञान का प्रेशर तोड़ दिया। बस अगर ये मिसाल समझ गए हो तो समझ लो कमाल इन 8 साल के बच्चों का नहीं है। प्रेशर तोड़ा है नबी के सीने ने, फोर्स बर्दाश्त किया है मुस्तफ़ा के सीने ने, और जब जनाबे वाला सारा प्रेशर सारा फोर्स मुस्तफ़ा ने रोक लिया है, तब जाके इन बच्चों के सीने में आया है। खुदा की इज्जत की कसम कहना चाहता हूँ, ए लोगों, ये 8 साल के बच्चे, ये 10 साल के बच्चे आज मुस्तफ़ा जान रहमत की बदौलत कुरान शरीफ सीनों में लिए हुए हैं। मुबारकबाद देता हूँ ए लोगों, ऐसे लोगों की कदर कर लो जिनके सीनों में कुरान हो। ख़ास तौर से इन तालिब इल्मों की कदर कर लो। तुम करते नहीं हो। सूफी जी घूर घूर के देखता है, बार बार देखता है मस्जिद में एक तालिब इल्म थोड़ा तिरछा तिरछा चल रहा है तो सूफी जी बार बार देख रहा है। 70 साल का बुढ़ा जनाबे वाला बार बार सूफी जी गलत नजरों से देख रहे हैं, गलत नजरों से देख रहे हैं, बार बार शिकायत करें, मौलाना एहसान साहब तुम्हारा तालिब इल्म, तुम्हारा तालिब इल्म, तुम्हारा तालिब इल्म। अरे ओ सूफी जी पके हुए आम हो, होश में रहो, पता नहीं कब टपक जाओ। नबी के मेहमान हैं ये, सर पे बैठाओ। मुस्तफ़ा के मेहमान है ये, तुम्हारा मेहमान मेरे घर आ जाए, न चाय पिलाऊं, न लस्सी पिलाऊं, न बिस्कुट खिलाऊं, और ऐसे ही बाहर बाहर से जहरीली हंसी के साथ वापस कर दूं, क्या क्या बीतेगी तुम्हारे दिल पे। और अगर तुम्हारे मेहमान को मैं अंदर लेके जाऊं, इज्जत के साथ दरी बिछाऊं, चादर बिछाऊं, तकिया बिछाऊं, और फिर टेबल लगवाऊं, खरबूजा मंगवाऊं, तरबूज मंगवाऊं, नाशपाती, अनानास, केले, और जनाब वाला चिलगोज़े, पिस्ते, बादाम, अखरोट, और फिर चाय, चाय के साथ सारी की सारी वाहियात जितनी भी है लवाज़िमात सबके सब से इकट्ठे कर लूं। पता चल जाए तुम्हें कि मेरे मेहमान की इतनी इज्जत की है मौलाना ने, तो चारों तरफ का मौलाना बहुत ज़र्फ वाला आदमी, बड़ा बढ़िया आदमी है, मौलाना से बढ़िया आदमी पूरी ओवरी में नहीं है। हमारे मेहमान का कितना सम्मान किया, कितने खुश हो जाओगे तुम्हारे मेहमान की। अगर मैंने इज्जत कर ली, ये किसी के मेहमान नहीं है, ये इमरान हनफी के मेहमान नहीं है, ये हाजी जी के मेहमान नहीं है, ये मौलाना एहसान के मेहमान नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम ये मेहमान है मदीने वाले मुस्तफ़ा के, आमिना के लाल के मेहमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेहमान है। कदर कर ली अगर तो मुझे बताओ कौन खुश होगा। मदीने वाले नबी खुश होंगे, मेरे मेहमान का ये स्वागत 50 रुपये दे दिए जेब में दूध पीने के लिए मेरे मेहमान को, हाँ हाँ जनाबे वाला 100 रुपये दे दिए मेरे मेहमान को। जिन्होंने खाने खिलाऊं ना मुबारकबाद देता हूँ, जो कपड़े पहनाते हैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और खुदा की कसम जो इन बच्चों से इन बच्चों के हाथों को अपने सरों पर रखवाते हैं मुबारकबाद देता हूँ। जो बार बार तावीज़ लेने जा रहा भेड़िए मियाँ के पास, नकली मियाँ, चाली मियाँ, फर्दी मियाँ, ये आलू मियाँ, ये भालू मियाँ, मियाँ हजूर मियाँ, हजूर मियाँ हजूर, नुस्खा बताए दे रहा हूँ। एक तालिब इल्म का कदम घर में रखवा लो, किसी तावीज़ की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नबी का मेहमान है ये, इज्जत वाला, शान वाला, सम्मानित व्यक्ति है, इसकी शान ऐसी है। आगे बढ़ता हूँ, एक हदीस सुनाता हूँ। मुबारकबाद के तुम खड़े होके सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। खड़े रहो मगर सुनते रहो। अरे ओ नबी के दीवानों, मुस्तफ़ा के फरजानों, अल्लाह आबाद रखे। अरे ओ मुस्तफ़ा के गुलामों, नबी के मेहमान हैं, इज़्ज़त वाले हैं, बहुत सम्मानित हैं। इनके सम्मान को जानना चाहो तो मैं एक हदीस सुनाऊंगा, इनका सम्मान पहचान लेना। पहले ये सुनो, मेरा एक छोटा सा बच्चा एक दिन मुझसे कहता है, मेरा एक छोटा सा बच्चा मुझसे कहता, मैं तुमसे बोल ही नहीं रहा, मैं तुमसे बोल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा तू बोल क्यों नहीं रहा है? तो वह कहने लगा थोड़ी देर के बाद में, मुझे 50 रुपये दे दो तो बोलूँगा। तो जनाब वाला मैंने कहा अच्छा। तो मैंने 100 का नोट निकाला। जब 100 का नोट निकाला तो मेरे मूड को भांप गया मेरा बच्चा, और मुझसे कहने लगा मैं 200 लूँगा। तो मैंने समझ गया कि अब इसका मूड ठीक ठाक हो रहा है। तो मैंने 200 रुपये निकाल दिए, और निकाल के मैंने उसे दे दिए। उसने फ़ौरन अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी और मुस्कुरा के मुझसे बोला कि बोल ले हूँ, तुमसे बोल ले हूँ। मैंने कहा आप बोल लिया? बोले हाँ बोल ले हूँ। तो जनाबे वाले मैंने मना लिया, अपने बच्चे को 200 रुपये दिए। बड़ा महंगा तो पड़ गया, 200 रुपये दिए, मगर मना लिया। मेरा बच्चा था। मगर कभी कभी तुम गौर करते हो इन बातों पर कि दिल टूट जाते हैं तुम्हारे बच्चों के, तो तुम मना लेते हो, मगर कभी कभी इनके भी दिल टूट जाते हैं। छोटे छोटे दिल हैं जनाब वाले, टूट जाते हैं। बहुत देर हो गई है, याद करते करते बोर हो जाते हैं, शिकस्त खातिर हो जाते हैं। कभी माँ की याद आने लगती है, कभी बाप की याद आने लगती है। यहाँ माँ नहीं है, यहाँ बाप नहीं है। माँ 50 किलोमीटर के फासले पे है, 60 किलोमीटर के फासले पे कमाने अब्बा गया है। ये बेचारा आज शिकस्त खातिर है, कोई नहीं है पूरे मदरसे में जनाबे वाला जो इनके टूटे दिलों को जोड़ने की बातें करता हो। टूटा हुआ दिल है, शिकस्त खातिर है, चेहरा उदास है, लटका हुआ है चेहरा। हजरात कोई भी नहीं है
है इनके, कोई भी नहीं है इनके ज़ख्मों पे मरहम लगाने वाला। एक ले दे के वो उस्ताद ज़रूर है जो खून जिगर पिलाता है, मगर आज उसका भी चेहरा उतरा हुआ, उसका भी दिल टूटा हुआ। सदर साहब ने डांट दिया है उन्हें, प्रिंसिपल साहब और नाज़िम आला ने आड़ी तिरछी लकीरें डाल, आड़ी तिरछी नज़रें डाल दी हैं उन पर, उनका भी दिल टूटा हुआ है। खजानची साहब ज़रा कर्रे मूड में आए थे आज, सदर साहब ज़रा घूर घूर के देख रहे थे आज उस्ताद का भी दिल टूटा हुआ। कौन है इन छोटे दिलों को जोड़ने वाला, मुझे बताओ तो सही ना माँ ना बाप जनाबे वाला कौन है, बताओ कौन है। तब मेरे नबी फरमाते हैं, आका मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब इनके दिल इस पोजीशन को पहुंच जाते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतदावजने हतारिदल तालिबिल इल्म। जब नबी का मेहमान शकिस्ता खातिर हो जाता है, छोटा दिल टूट जाता है, तब अल्लाह ताला मेरे हुजूर फरमाते हैं, तब अल्लाह ताला रहमत के फरिश्तों को इनके पास भेजता है। वो रहमत के फरिश्ते अपने नूरानी लंबे चौड़े परों को इनके पैरों के नीचे बिछा देते हैं। दुनिया के नेताजी के पैर के नीचे लाल रंग की कालीन बिछी, रेड कारपेट वेलकम हुआ, लाल रंग की कालीन, फट गई कालीन, सड़ गई गालीन, जनाबे वाला नेताजी के पाँव के नीचे की कालीन सड़ गई, फट गई, मगर इनके पर के, इनके पैरों के नीचे जो पर बिछे हुए हैं न सड़ रहे हैं न गल रहे हैं। खुदा की कसम बताओ कौन है वीआईपी? वो है वीआईपी या ये है वीआईपी जिसके पैरों के नीचे फरिश्तों ने अपने पर बिछा रखे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, मगर तुम तो उन्हें वीआईपी कहते हो, इन्हें कौन कहता है बेचारों को वीआईपी? वो है वीआईपी, मगर तुम्हारी अक्लों का भरोसा ही क्या? तुम रात को दिन कहते हो, दिन को रात। तुम्हारी अक्लें हैं ही कैसी? तुम्हारी अक्लें हैं छोटी छोटी। अरे तुम्हारी अक्लों का मैंने कई बार इम्तिहान लिया है, ही कितनी सी अकल बस तेज चल गई। अगर जोया से संबल वाली बस कुछ तेज चल गई तो तुम कहते हो पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। तुम्हारी अकल छोटी सी, तुम दिनों को रात कहते हो। अल्लाह जज़ाए खैर दे। छोटा सा बच्चा है, हौसला देखो, समझ देखो, यही तो बात होती है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, तरक्कियां दे। एक वो था जो चकमा दे रहा था, हैं? और एक ये है। अल्लाह बहरहाल तुझे भी अच्छा रखे और अल्लाह उसे भी बदला दे। हमारी दुआएं तो सबके लिए हैं बेटा, हम तो पॉजिटिव लोग हैं, आशावादी हैं। तवज्जो चाहूंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। बहुत खुशी हुई, 50 मिनट हो गए, देखो देखते ही देखते घंटा उड़ गया। बचाई कितना है, घंटा उड़ गया। मैं कहना चाहता हूँ, रहमत के फरिश्ते पैरों के नीचे पर बिछाते हैं, और पर बिछाने के बाद क्यों बिछाते हैं बताओ तो सही। तो ये बैठे पूछ के देख लो, इल्म वाले। हमारे पास तो नहीं है कोई इल्म, मगर ये इल्म वाली हस्तियां हैं यहाँ। पूछो, रिज़न ले तालिबिल इल्म, इस तालिब इल्म के टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए, इसकी रज़ा जोई के लिए, इसकी दिल जोई के लिए, ताकि ये राजी हो जाए। जोर से बोलो। मैंने अपने बच्चों को राजी करने के लिए 200 रुपए दिए, इन्हें राजी करने के लिए मेरे रब ने फरिश्ते को पर बिछवाए। क्या मकाम है इनका? मत घूरना हाजी जी, अरे ओ सूफी जी, घूर घूर के मत देखियो इन्हें, कहीं आखिरत इधर उधर न हो जाए। आपके बच्चे हैं, बाहर कैफ मुबारकबाद देता हूं भाई मौलाना साहब को, जिन्होंने इतना बड़ा मदरसा बनाया। हाय 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 हाय, जब से आए हैं लगे हुए हैं। मैं कुर्बानियां सुनता रहा, बहुत दिन हो गए मुझे भी सुनते सुनते, मगर कभी बुलाया नहीं था, कभी नहीं। पहली बार 25 साल का पीरियड, मेरा खिताबत का दौर 25 साल, मगर मैं कुर्बानियों का जिक्र सुनता रहा, खुश होता था। अपना कोई अल्लाह और रसूल का झंडा बुलंद करने में सक्सेसफुल हो जाता तो बहुत खुशी होती है। उन्हीं अपनों में से एक मैं हूं अपना। हालांकि लोग मुझे अपना नहीं समझते, मगर हूं अपना समझते हैं कलकत्ता वालों को।
अपना समझते हैं बंगाल वालों को, अपना समझते हैं कर्नाटक वालों को, मगर मैं हूं अपना। खुदा की कसम मैं सुनता रहा। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, यूसुफ रजा संभली ने कहा एक बार आओ तो सही, हनफी साहब एक बार आओ तो सही। मैंने कहा हर हाल में आऊंगा, एक बार देखूंगा। इस साल मुझे पहली बार कई बड़े लोगों ने और कई बड़े इदारों ने बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। इदारा देखा, अल्लाह की कसम हरियाली है दिल में, बाग है दिल, सब शादाब है रूह। इतना बड़ा कारनामा हक बजानिब है मेरे हाजी मोइन साहब, जो ये कहते हैं कि मुफ्ती आजम राजस्थान अवार्ड इस साल मुफ्ती आजम राजस्थान के उर्स में इंशाअल्लाह मौलाना एहसान को दिया जाएगा। यू आर राइट हाजी साहब, यू आर राइट, बिल्कुल 100% हकदार है मौलाना एहसान साहब। इतना बड़ा मदरसा और जनाब वाला लगे रहे। पहले ही मदरसे की संग बुनियाद आपने ही रखी है, मदरसे की बुनियाद आपने डाली है, और आज मैंने देखा नूर ही नूर है इन मदरसे में जनाब वाला। हाँ, नूर ही नूर है, बरकत ही बरकत है। इल्म वाले ही जानते हैं जनाब वाला, इल्म वाले ही पहचानते, नूर वाले ही पहचानते कहाँ नूर है कहाँ बरकत है। और ये बरकत की बात नहीं है कि रात के 1 बीघा इसके पीछे, यानी यहां से पीछे, और इसे वसी कर दिया। मौलाना साहब अल्लाह आपका साया देर तक रखे, बहुत खुशी हुई है। नूरानी बावकार चेहरा सलामत रहे, लंबी उम्र हो, बहुत खुशी होती है मुझे, बहुत खुशी। अल्लाह सलामत रखे। और जनाब वाला इस मदरसे को और वो सद दी है मौलाना साहब ने, खुदा की कसम इन मदरसों में बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और एक इबादत गाह भी इसके बराबर में इंशाअल्लाह ऐसी प्लानिंग है, अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। जनाब वाला ये मदरसे बड़ी शान वाले हैं, बड़ी इज़्ज़त वाले हैं। इन मदरसों की संग बुनियाद सबसे पहले धरती के पर्दे पे अगर किसी ने रखी है तो मेरे नबी ने रखी है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने मदरसा बना, मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला, मगर जन्नत से मिला पहला तसव्वुर, मगर धरती के पर्दे पे अगर किसी ने बुनियाद रखी है मदरसे की तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने रखी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 850 पेज की किताब, वो भी अरबी ज़बान में, 8 साल का बच्चा, जनाब वाला 8 साल का बच्चा, और जनाब 5 साल में नहीं कर रहा है। खुदा की कसम सिर्फ 750 दिन में, सुभान अल्लाह। और कोई तो 700 दिन में कर लेता है, बहुत हो गया। कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 360 दिन में कुरान शरीफ को याद कर लिया। सिर्फ एक गुलशन मुस्तफ़ा नहीं, ऐसे गुलशन मुस्तफ़ा हिंदुस्तान की ज़मीन पे लाखों हैं, हर जगह से, कहीं से 9, कहीं से 10, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा। ये हमारे बराबर में अशफाकिया, ये हमारे बराबर में खलीलुम, ये हमारे बराबर में इसहाकिया, हमारे बराबर में अशरफिया, हबीबिया, हर जगह से 8-8 साल के बच्चे, 9-9 साल के बच्चे, जनाब वाला 10-10 साल के, बैठे रहो थोड़ी देर के लिए, 8-8, 9 साल के बच्चे जनाब कुरान याद कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब आप सोचते होंगे यार दुनिया की कोई किताब सीने में आने तैयार नहीं, और ये किताब आ गई तो फिर जाने तैयार नहीं। व्हाट्स द रीजन? कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? दुनिया की कोई किताब सीने में आने तैयार नहीं, और ये बहुत शॉर्ट पीरियड में आ गई तो अब वापस जाने तैयार नहीं है। मैं देख लो, मैं हाफिज हूँ, मेरे सीने में कुरान है, पूरा साल तकरीरें कर रहा हूँ। रमज़ान आएगा, पहली तरावी में पूरी सूरह बकरा सुना दूंगा, पूरी सूरह बकरा, 2.5 पारे 3 पारे 10 दिन में सुना के आ जाता हूँ घर को। मेरे सीने में कुरान है, मैं तरावी पढ़ता हूँ, मैं जनाब वाला कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। लेकिन जब मेरा हर साल जब मैं कुरान जनाब वाला खोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ, जैसे हम तुम तो किसान लोग हैं, भूस में अगर तुमने मिठाई रख दी, गुड़ रख दिया, तो कुछ दिनों के बाद जब भूस हटाते हो तो मिठाई बिल्कुल फ्रेश नजर आती है। ऐसे ही मेरा कुरान है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश, जैसा था वैसा ही। मैं पूछना चाहता हूँ ओबरी वालों, आसपास वालों, क्या कारण है दुनिया की कोई किताब सीने में आने को तैयार नहीं, आए तो रुकने तैयार नहीं? और खुदा की कसम ये कुरान है,
इज्जतो जलाले खुदा की कसम सीने में आ गई एक बार, अगर सीने में आ गई, बोल दिया अगला जुमला आपने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूंगा। सुभान अल्लाह। बहुत इंटेलिजेंट है मेरे हाजरीन, मेरे ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, तवज्जो है, बहुत अच्छा। अगला जुमला खुद ही बोल रहे हैं, अरे एक बार अगर आ गई तो इस सीने से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है। बात इतनी है कि वो यूसुफ रज़ा ने लिखी थी, वो इमरान हनफी ने लिखी थी, वो जनाबे वाला कायदे मिल्लत ने लिखी थी, शेक्सपियर ने लिखी थी, इब्न सफ़ी ने लिखी थी, वो नसीम हिजाजी ने लिखी थी, वो फला गाजी ने लिखी थी, फला साहब ने लिखी थी, वो जनाबे वाला रॉबर्ट ने लिखी थी, वो टैगोर ने लिखी थी, वो रविन्द्रनाथ ने लिखी थी, वो गांधी जी ने लिखी थी। ये राइटर थे, ये इंसानों ने किताबें लिखी थी। इंसानों की लिखी हुई किताब सीनों में आने तैयार नहीं है। और जनाबे वाला इस किताब को इमरान हनफी ने नहीं लिखा, बगदाद के गौसे आदम ने नहीं लिखा, इस किताब को करबला के हुसैन आदम ने नहीं लिखा। ये कलाम मौला अली का नहीं है, ये कलाम उस्मान गनी का नहीं है, ये कलाम उमर फारूक आदम का नहीं है, ये कलाम सिद्दीक अकबर का भी नहीं है, और जनाबे वाला बल्कि ये कलाम सारी दुनिया के ताजदार हमारे मुस्तफा का भी नहीं है। जोर से कहो। अरे किसी बंदे का कलाम नहीं है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। अगर इंसान का कलाम होता सीने में आता नहीं, आता तो रुकता नहीं। खुदा की कसम पहला प्रमाण है इस बात का कि ये कुरान शरीफ किसी बंदे का नहीं, संसार की रचना करने वाले ही का कलाम। अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, कुरान शरीफ अल्लाह ही का कलम है, इसका प्रूफ बताओ। देखो गुब्बारा भी जनाब वाला कितना मजे ले रहा है। जी जी बेशक। नारे तकबीर, नारे खुश रहें, कोई बात नहीं है, मचल रहे हैं। क्या मुस्लिम सोच है आपकी? मचल रहे हैं, ऐसे ही मचलते रहो। सुनने का बड़ा शौक है, माओ ने अच्छी ट्रेनिंग दी है। ये माओ की ट्रेनिंग की बात है जो गौर से सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, जिनकी माएँ अच्छी होती हैं उनके ऐसे ही हाल होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सन्नाटे के साथ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1 घंटा यूँ उड़ जाएगा, एहसास भी नहीं होगा, और फिर 1 घंटे के बाद पिलपिलाते रह जाओगे, पड़पड़ाते रह जाओगे, फिर मैं तकरीर नहीं करूँगा। इसलिए 1 घंटे तक मैं जनाबे वाला अल्लाह की तौफीक का सहारा लेकर ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई तुमसे पूछे, दावे करते हो कि कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण ये है कि ये कुरान अगर बंदों का होता तो किसी के सीने में नहीं आता, आता तो रुकता नहीं, सीनों में आना और वापस ना जाना। सुभान अल्लाह। इस बात की खुली दलील है कि ये किसी बंदे का नहीं है, बल्कि बंदों को पैदा करने वाले अल्लाह का है, क्रिएटर का है, कंट्रोलर का है, ऑपरेटर का कलाम है, जनरेटर का कलाम है, संसार की रचना करने वाले का कलाम है। खुला सबूत है हज़रात मोहतरम। मगर तुम कहोगे रातों की तन्हाइयों में एक मसला और आता तुम्हारे दिमागों में, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मगर अल्लाह तो 28वें पारे में फरमाता अगर मैं ये कुरान उतार देता पहाड़ों पर। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह। अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पे उतार देता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मेरा सच्चा अल्लाह फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। सच्चा अल्लाह इरशाद फरमाता, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो अल्लाह की खशियत से फट जाता, पहाड़ रेता रेता बिखर जाता, रेता रेता हो जाता, पहाड़ अपनी हैसियत और माहियत खो देता। कुरान किताब नहीं ला सकता था, कुरान इतना हैवी है, कुरान इतना डिफ़िकल्ट है, कुरान इतना हार्ड है। अगर पहाड़ पे उतरता तो बिखर जाता कोहे हिमालय। तो जनाबे वाला ये अल्लाह है और अल्लाह सच्चा है, अल्लाह सही फरमा रहा है, अल्लाह सच फरमा रहा है कि जनाब वाला पहाड़ बिखर जाता, और अगर ज़मीन पे उतरता ये कुरान तो जनाबे वाला ज़मीन चकनाचूर हो जाती, कुरान को ताब
किताब नहीं रख सकती थी, कुरान को समेटने की किताब नहीं थी ज़मीन में। अगर यही कुरान आसमानों पर उतरता तो जनाबे वाला आसमान खुदा की कसम टूट जाते, बिखर जाते, मगर कुरान पाक को उठाने की ताकत आसमानों में नहीं थी। और अगर यही कुरान जनाबे वाला, यही कुरान जिसके हाफजे की बात मुझसे करते हो, अगर यही कुरान किसी समंदर पे नाजिल हो जाता, बहुत बड़े बड़े समंदर हैं जहां में, ये अरबियन सी है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, बहुत बड़े बड़े समंदर हैं जना, पूरी दुनिया समंदरों से घिरी पड़ी है। अगर किसी समंदर पे अल्लाह ताला ये पहाड़ कुरान शरीफ उतार देता तो जनाबे वाला पानी गायब हो जाता, हर समंदर का पानी गायब हो जाता, खुशक हो जाता। कुरान तो बहुत बड़ी बात है। बगदाद के गौसे आदम मीरा पीरे पीना शाह जिला गौसे पक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद मकानी सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर फरमाते हैं, अल्लाह तो सिर्री फौका बहरिन, अगर मैं अपने दिल के राजों को किसी समंदर पे डाल दूं, अगर अपने दिल के राजों को लौल तो सिर्री फौका बहरिन, अगर मैं अपने दिल के राजों को किसी समंदर पे डाल दूं, मौलाए पाक फरमाते हैं गौसे आजम, तो वो समंदर खुशक हो जाए, पानी उड़ जाए, कुछ ना बचे। मेरे दिल के राज ऐसे हैं कि पानी समंदर में बाकी ही ना रहे। जब बगदाद के गौसे आदम के सीनों के राजों की ये पोजीशन है तो मुसलमानों कुरान के राजों की पोजीशन कैसी होगी? ये अल्लाह का कलाम है, गौसे आदम के दिल के राज समंदरों के पानी उड़ा दे। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक अल्लाह अल्लाह। कोई उलझन तो नहीं है? नहीं ना? आराम से बैठे रहोगे 1 बजे तक। हाथ उठा के बताओ कितने हो मेरे साथ? माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रखे। फेक समर्थन तो नहीं है? खुश रहो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी सोचते हो ना तन्हाई में कि मौलाना एहसान तो मस्जिद में कह रहे थे, मौलाना एहसान खुद खतीब आदमी है, ये एक दिन तकरीर में कह रहे थे कि अगर कुरान पहाड़ पे उतर जाता तो पहाड़ फट जाते। कारी मुफ्ती अरकान अजहरी कह रहे थे एक दिन कि अगर पहाड़ पे उतरता कुरान तो पहाड़ फट जाते। कायदे अहले सुन्नत कह रहे थे, यूसुफ रजा संभली कह रहे थे, हमारे कितने दोस्तान मोहतरम बैठे हैं स्टेज पे, सब अपनी अपनी तकरीरों में ये बात कह रहे थे। अब तुम सोच रहे हो कि पहाड़ फट गया, कोहे हिमालय फट गया, 8 साल के बच्चे का सीना क्यों नहीं फटा? 10 साल के बच्चे का सीना क्यों नहीं फटा? 10 साल के बच्चे का सीना क्यों नहीं फटा? जो काम आसमान न कर सका वो इस सीने ने कर दिया, जो काम जमीन न कर सकी इस सीने ने उठा लिया, जो बोझ समंदर न उठा सके इस छोटे से, अरे क्या हैसियत है इस छोटे से सीने की? हजरत मोहतरम 8 साल का बच्चा उस कुरान को उठा कैसे सका? हजरत मोहतरम तो आओ, ये सोचते हो ना कभी कभी कि अगर अरे सोचते हो ना जी, हो सकता है कोई सवाल कर ले चौराहे पे तुमसे, हम बोलेंगे सिर्फ हम सब बैठ के तुम बस वैसे हमें देखो, शैतान को बिल्कुल मौका मत दो। ना स्टेज से कोई बोले ना आप बोलो, और जो कोई बोलेगा वो अपनी माँ का नाम रोशन नहीं कर पाएगा। माँ का नाम रोशन ये होगा कि सन्नाटे के साथ, खामोशी के साथ कुरान की बातें सुनो। मेरा मौजू है कुरान शरीफ और उसको याद करना। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा ही माहौल बनाए रखो। ना स्टेज से कोई बोलेगा, अगर स्टेज से नारा भी नहीं लगेगा। मैं यूसुफ रज़ा संभली को जनाबे वाला मुबारकबाद देता हूँ। पूरी रात जलसों में बैठे रह जाते हैं और पूरी रात इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं अकेला हूँ पूरे भारत का खतीब के स्टेजों के नारों को चाहता नहीं हूँ कि मेरी पर्सनली ओपिनियन और पर्सनली मेरा व्यू ये है कि लोग ऐसा सोचते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। मज़ा तो तब आए, तकरीर हम करें, नारे तुम लगाओ। ये क्या स्टेज से ही नारा है? स्टेज वाले तो बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। जो जितना मैं कह रहा हूँ सब याद है, सब याद है। अब तवज्जो की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों, हज़रत मोहतरम इन जिम्मेदारों के सामने कहना चाहता हूँ, बबांगे दोहल, ये सीना फटा क्यों नहीं? ये सीना कटा क्यों नहीं? 8 साल की उम्र तो बहुत बड़ी हो गई। 5 साल के बच्चों के सीने में कुरान आ गया। ज़रा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। 5 साल तो बहुत बड़े हो गए। मौलाना एहसान साहब खुद एक दिन बयान कर रहे थे कि माओं के पेटों में बच्चों ने कुरान याद कर लिया। माओं के पेटों में ऐसे 2 बच्चों के नाम मुझे याद है।
हैं। एक जीलान वाला शहंशाह है, बगदाद का गौसे आजम है, मीरे मीना है, सैयदा उम्मुल खैर का नखले तमन्ना है, सैयदना अबू साले जंगी दोस्त का नूरे नजर है, वो गौसे आजम मीरे मीना पीरे पीना शाह जीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी। मेरा गौसे आजम मेरा बड़ा पीर रोशन रबी जब माँ के पेट से पैदा हुआ था तो 17 या 18 पारों का हाफिज कुरान था, सीना बचा कैसे। और एक बच्चा इधर है भारत में, नाम है उसका आरिफ बिल्ला, कुतुबे अख्ताम मरजा इरशाद क़िबला व काबा हुजूर सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुबहान अल्लाह। जब माँ के पेट से पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज कुरान थे, सीना बचा कैसे। और एक और शहजादा है मिल्लत का, इस्लाम का अज़ीमुश्शान सबूत है, जिसे ज़माना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हिब्रे तमताम बहरे कमकाम अलम आलाम ऐने आयान फरीद अवान वहीद ज़मान अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा खान के नाम से जानता और पहचानता है। वो इल्म का समंदर, वो फजल का कोहसार, वो इल्म का समंदर, वो फजल का कोहसार, जिसने जनाबे वाला 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में यानी ज्ञान की 56 शाखाओं में यानी इल्म की 56 शाखाओं में खुदा की कसम 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसने सारी दुनिया में, सारे संसार, सारे जगत में मेरे भारत का नाम रोशन कर दिया, जिसके बारे में अरब और अजम के आलिमों ने झुक कर कहा अल इल्म क़लादतुन फी उनुक़िल उलमाए, इल्म इन जैसे आलिमों की गर्दनों में लटका हुआ। ये है आला हजरत तीसरा बच्चा जिसने एक महीने में, सिर्फ एक महीने में, पहली तरावी से आखिरी तरावी तक सिर्फ एक महीने में, रमज़ान का महीना था, और उसी एक महीने में पूरा कुरान शरीफ सीने में उतार लिया। मेरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। एक महीने में हाफिज, एक वो जो माँ के पेट में, एक ये माँ के पेट में, एक ये आलमुल उलमा, एक महीने में हाफिज कुरान, सीना बचा कैसे। गुलशन मुस्तफ़ा में ये बच्चा बैठा, ये उल्ली तरफ वाला, ये तो देखो ये 7 साल का ही लग रहा है, 9 साल का बच्चा, सीना बचा कैसे इसका बड़ा मुस्कुरा रहा है। क्या जवाब है? बहुत सही जवाब है। क्या माहिर तजर्बेकार सामीन है, वक्त से पहले ही आगाही दे रहे हैं। तो तन्हाई में कभी कभी सोचते तो होगे कि ऐसे जनाबे वाला जब कुरान फाड़ देता है ज़मीन और आसमानों को तो इतना हैवी इनके सीनों में कैसे आ गया। तो इसका जवाब मैं इमरान हनफी बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में ये कह के देना चाहता हूँ कि ए लोगों, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। तुम तन्हाई में कभी कभी बड़ी बड़ी गहरी बातें सोच लेते हो, बहुत गहरी गहरी बातें सोच लेते हो, मगर इसका जवाब ये है कि इस बच्चे के सीने का कमाल नहीं है कुरान का आना। कुरान का आना इस सीने का कमाल नहीं है, कुरान का इन सीनों में आना मुस्तफ़ा के सीने का कमाल है। पूरा फोर्स मुस्तफ़ा के सीने ने रोका। मैं लगा दे। काम क्या है? आवाज रहे। ये मौलवी नहीं है, ये हाफिज नहीं है, घुस धोखे में मत आ जाना। ये गरीब आदमी है, जल से सूंघ के चला जाता है, नारे लगा देता, 185 से मिल जाते हैं, इसका काम बन जाता है। और ये कहता मेरा काम बन गया, आखिर में कहता मेरा काम बन गया। तवज्जो चाहूंगा, ये सीना नबी का कमाल है। जोर से यार, अरे जोर से। जो आसमान उठा ना सका, जो धरती उठा ना सकी, जो समंदर उठा ना सके, वो जनाबे वाला मेरे नबी के सीने ने उठा लिया, मुस्तफ़ा के दिल ने उठा लिया। क्या है? अज़मत मुस्तफ़ा। हिफ्ज़ कुरान के तनाजुर में जरा अज़मत मुस्तफ़ा, बात वो भी हो जाए जो वहाँ लिखी है और बात वो भी हो जाए जो फरमाइश है।
अज़मत कुरान, अज़मत मुस्तफ़ा, हिफ्ज़ कुरान के तनाज़ुर में ये जनाबे वाला इन सीनों का कमाल नहीं है। मुस्तफ़ा की अज़मत देखो, मुस्तफ़ा की शान देखो, मुस्तफ़ा की इज़्ज़त देखो, ये उस सीने का कमाल है, मुस्तफ़ा के सीने का कमाल है। जनाबे वाला मुस्तफ़ा के सीने का कुरान पूरी ताकत से उतरा था, पहले लोहे महफूज में था, ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आसमान अव्वल पे आया और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ये कुरान थोड़ा 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 उतरा।